नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल है आप सभी के। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज का नाम क्या था? 2 नंबर का काम। जिन लोगों ने ये 2 नंबर का काम नहीं देखा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर आते हैं इस चैनल पर, टारगेट फॉर आईक्यू पर, और आपसे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यूजीसी नेट लॉ एग्जाम में हमेशा आते हैं, हर दूसरे एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, अभी अभी फिलहाल में ही रिजल्ट आके चुका है दिसंबर साइकिल का। काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उस बैच में, हमारे बैच से इस एग्ज़ाम में। कुछ स्टूडेंट जो रह गए हैं, जिन्होंने भी इस बार ये एग्ज़ाम दिया था और वो रह गए हैं, उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, उनके स्कोर कम रह गए हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 1 क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से, 3, 4, 5 क्वेश्चन से ये एग्ज़ाम रह गया है। तो ये जो सीरीज़ है, ये स्पेशली 2 कैटेगरी के लोगों के लिए चलाई जा रही है। पहला, जो बहुत करीब से रह जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से, या जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखिए, कभी भी ये नहीं कि हमारा पहली बार है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हर चीज़ पहली बार होती है और भाई साहब, असफल होना कभी भी ठीक नहीं है। क्लियर? तो हमारी सारी पिछली वीडियोस ये 2 नंबर के काम वाली देख लीजिए। आज फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्या? मेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉज, आईपीआर लॉज इन इंडिया। कौन कौन से लॉज है, इनसे क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे फेवरेट इनका क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजी लगवा लेते हैं कि भैया क्रोनोलॉजी लगा दो इन एक्ट्स की। दूसरा, ये एक्ट किस चीज से डील करते हैं, इनकी ड्यूरेशन भी है। तीसरा क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन से, और चौथा इनसे रिलेटेड कन्वेंशन से। हमेशा 1-2 क्वेश्चन आपको इन 4 में से टॉपिक पर मिलेंगे, 1 ना 2। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगर पहले एक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले एक्ट आता है आपका कॉपीराइट एक्ट। कब का एक्ट है ये? 1957 का। क्या बताता है कॉपीराइट एक्ट? देखिए, कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट करता है किस चीज को? जो क्रिएटर्स हैं, किस चीज के क्रिएटर हैं? किस चीज के? आपके म्यूजिकल वर्क के, आपके लिटरेरी वर्क के, आपके ड्रामेटिक वर्क के। जैसे क्या आता है इन सब चीज़ों के अंदर? जैसे स्क्रिप्ट्स हो गई, इसके बाद स्क्रिप्ट्स के बाद आपके सॉन्ग्स हो गए, बुक्स हो गई, नोवेल्स हो गए, जर्नल्स हो गए। इन सबको क्या करता है ये? प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट है हमारा पेटेंट एक्ट। ये एक्ट कब का है? तो ये एक्ट है आपका 1970 का। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वेंटर्स को, जो उन्होंने क्या की है? इन्वेंशन की है अपनी पर्टिकुलर किसी फील्ड में। क्या की है? इन्वेंशन। उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेड मतलब, ट्रेड क्या होती है बताइए, सोचिए। ट्रेडमार्क एक्ट कब का है ये? 1999, 1999। ये किससे डील करता है? तो ट्रेडमार्क, जैसे कुछ लोगो होते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिजाइन होता है, शेप होता है, हाँ, जो ट्रेड के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपने वो एप्पल का फोन देखा है, आईफोन देखा है, वो पर्टिकुलर एप्पल ऐसे करके बना हुआ होता है, उस पर ऐसे करके मार्क होता है कुछ। सही है, मेरी उस पर मत जाना ड्राइंग पे। पहले बहुत अच्छी थी, अब नहीं रही अच्छी, जब से मैं यहाँ आया हूँ लॉ की फील्ड में। ठीक है, अब अच्छी नहीं है। 15 साल पहले बहुत अच्छी थी, उसको माइंड मत करना। इसके बाद और क्या? जैसे कभी मैकडी में गए हो तो वहाँ पे उनका जो मार्क है वो कैसा है? एम बना हुआ है वहाँ पर, कभी देखना गौर से। ये सब किसके अंदर आते हैं? ट्रेडमार्क के अंदर। किस में आते हैं? ट्रेडमार्क में। तो कब का ये? 1999 का।
इसके बाद अगला हमारा एक्ट है जीआई एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। देखिए अभी हम सबसे मेहनत का काम कर रहे हैं, सबसे मेहनत का काम है आपको ये एक्ट के बारे में बताना, याद कराना मेरे लिए मेहनत का काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है मेरा रिकॉर्ड पुराना, 30 सेकंड के अंदर याद करा देता हूँ, 30 सेकंड के अंदर। आज वो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, आप देखते रहना बस। मात्र 15-20 सेकंड के अंदर आप क्या सारे एक्ट मेमोराइज कर लेंगे, किसमें, और वो भी क्रोनोलॉजी में। किसमें? क्रोनोलॉजी में। ठीक है, देखते हैं आगे। तो जीआई एक्ट क्या बताता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है। किससे? लोकेशन से। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बनारसी साड़ी हो गई, बनारसी साड़ी नाम सुना है? बनारसी साड़ी। दार्जिलिंग टी के बारे में सुना है आपने? दार्जिलिंग की चाय, ये किस लोकेशन से रिलेटेड है? तो जीआई एक्ट आपका ये बताता है। इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट, जीआई एक्ट कब का है? जीआई एक्ट भी आपका है 1999 का। नेक्स्ट आपका एक्ट आता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड, बहुत लंबा नाम है, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड लेआउट डिजाइन एक्ट। ठीक है, कब का है ये? कब का है भाई साहब? ये भी है आपका 1999 का, सॉरी ये है आपका 2000 का, ये है आपका 2000 का। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम सुना है आपने? आईसीस का, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे एप्पल के फोन में, आईफोन तो आप में से कईयों के पास होगा, आईफोन के अंदर एक ए सीरीज की चिप यूज की जाती है, पता है कभी? हाँ कभी पता चला? फोन तो बहुत यूज कर लिया, हो सकता है 2-4 फोन चला लिए हो किसी ने तो। इसके बाद एक एनवीडिया कंपनी है, उसकी एक चिप आती है, एनवीडिया का नाम सुना है आपने? एनवीडिया कंपनी का गूगल करके देखिएगा एक बार, बहुत छोटी सी कंपनी है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक बार गूगल करना मेरे कहने से, देखना। तो इन सबको क्या करता है? इनके डिस्ट्रीब्यूशन से, इसके प्रोडक्शन से, इसको क्या करता है? डील करता है। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है, क्या क्या हो गया एक बार देखें जरा। देखिए पहला कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जीआई हो गया, फिर सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन एक्ट। नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन एक्ट। डिजाइन एक्ट कब का है आपका ये? तो डिजाइन एक्ट है 2000 का। देखिए डिजाइन एक्ट पर्टिकुलर शेप्स को क्या करता है? प्रोडक्ट की जो शेप्स होती है उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोको कोला की बोतल का वो देखा है आपने साइज? कोका कोला 2, हाँ गाना नहीं, कोको कोला की शेप बोतल की, उसका क्या है? उसका डिजाइन का क्या कर रखा है? आईपीआर ले रखा है। और क्या होता है बताइए? और क्या किस चीज के डिजाइन होते हैं? ज्वेलरी के डिजाइन होते हैं, ज्वेलरीज के, और पैकिंग्स के। पैकिंग का मतलब क्या? जैसे क्या, वही प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उसकी कुछ बोतल्स आती हैं पर्टिकुलर शेप में। एक ऐसी बोतल आती है जो बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल में बनी होती है। तो ये शेप्स भी क्या है? ये सब डिजाइन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट की जाती हैं कि कोई से कॉपी ना कर ले पर्टिकुलर डिजाइन को। नेक्स्ट देखो मेरी नॉलेज सब जगह की है, ठीक है, ये मत सोचना, बस सोचना मत, तब तुम समझ गए क्या नहीं सोचना। इसके बाद अगला एक्ट क्या है? इसके बाद है आपका प्लांट वैरायटी एंड
फार्मर्स राइट्स एक्ट, ये कब का है? ये आपका है 2001 का। ये कब का है? 2001 का। जो अलग अलग जैसे रिसर्चर्स होते, जैसे रिसर्चर्स की बात की जाए, रिसर्चर्स हो गए, ठीक है, फार्मर्स हो गए, तो इस एक्ट का पर्पस है आपका, प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट का, कि जो वैरायटीज हैं, जो वैरायटीज हैं उनको क्या किया जाए? सिक्योर किया जाए, प्लस नई नई वैरायटीज को प्लांट की डेवलप किया जाए। क्लियर? नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट में आता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और क्या आगे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये कब का है? ये है आपका 2002 का। बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करने के लिए बोलता है ये? उनको कंजर्व करने के लिए, प्लस उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। कंजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे क्या एग्जाम्पल होगा इसका? तो इसका एग्जाम्पल है जैसे नीम हो गया, सही है, जैसे तुलसी हो गया, जैसे टर्मरिक हो गया। जैसे टर्मरिक का नेचर क्या है? हाँ, मेडिसिन के तौर पे से यूज किया जाता है, मेडिसिन के। क्लियर? तो इन सबको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। अब देखिए मेहनत वाला काम हमारा हो चुका है, अब बात आती है याद करने की। इन सारे एक्टों को आप कैसे याद कर सकते हैं? मात्र 15-20 सेकंड के अंदर। तो याद करने की जो आज की ट्रिक है हमारी, अच्छा लग रहा है ये? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा ये वाला। चलिए अपने ही लेते हैं, ये येलो वाले ही लेते हैं, यही सबसे बेस्ट है। चलिए, तो याद करने की ट्रिक आज की देखिए, आप सब स्कूलों में तो पढ़े ही होंगे, हर एक स्कूल के अंदर कुछ पर्टिकुलर नाम के टीचर हुआ करते थे, जैसे शॉर्टकट नेम यूज होते थे उनके लिए। तो हमारे एक सर हैं जिनका नाम है सीपी। क्या नाम है? सीपी। सीपी सर। ये जो सीपी हैं ये कौन है आपके? ये है टीचर। कौन है ये? टीचर। काम क्या है इनका? तो ये सीपी जो टीचर हैं ये क्या पढ़ाते हैं? ये जीएस पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? जीएस पढ़ाते हैं। इतना याद करना है। देखो, सी से हो गया कॉपीराइट, पी से हो गया पेटेंट, टी से हो गया ट्रेडमार्क, जी से हो गया जीआई, एस से हो गया सेमीकंडक्टर। इतना याद हो गया। इसके बाद आगे आपको क्या? अब ये जो इनकी खासियत क्या है? सीपी सर जो, सीपी जो टीचर हैं जो जीएस पढ़ाते हैं, इनकी एक खासियत है, ये बहुत फोटोहॉलिक है। सही है, मतलब फोटो खींचते रहते हैं, अपनी डेली डीपी चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को पता है कि ये क्या करते हैं? अपनी डीपी को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो डीपी और बदलना बी। डी से हो गया आपका डिजाइन एक्ट, पी से हो गया प्लांट वैरायटी एक्ट और बी से हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। आपको ये 5 ही एक्ट याद हो गए तो उसी में आपकी क्रोनोलॉजी लग जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितने सेकंड लगे बताइए? हो गई क्रोनोलॉजी याद? अब जीवन में कभी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 2 नंबर नहीं कटेंगे। और जिनका एक क्वेश्चन से रह गया इस बार, उनको अगर ये क्वेश्चन इस बार गलत करे आए वो, और इसी क्वेश्चन की वजह से रहा है, तो गिल्ट हो रहा है। नहीं देखी ना वीडियो? कहना सर आई नहीं थी पहले। कोई बात नहीं, अब आ गई। अब काम की बात देखिए, हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च से, यूजीसी नेट लॉ का। 3 महीने बैच चलेगा। वो इसलिए 3 महीने चलेगा क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम जून वाला 1 से 10 जून के बीच होने वाला है। प्रेडिक्शन यही है। क्लियर? कट ऑफ पिछली बार से हाई गई है और आगे भी यही उम्मीद है। तो अगर आप श्योर सक्सेस चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच में क्या क्या मिलेगा आपको? देखिए, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिनका एक्सेस 1 साल तक का रहेगा आपके पास। लेकिन आपको तो 3 महीने में क्रैक करना है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। इसके बाद पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे आपको। क्लियर? आपका वीकली टेस्ट हुआ करेगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। तो बहुत सारे इस बैच में आपको मिलने वाला है और श्योर सक्सेस के साथ। ये आपको वादा करना है कि इस बार आपको ये एग्जाम क्रैक करके रहना है हर हालत में। क्लियर? तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, देर मत कीजिए, समय
निकला जा रहा है। 1 मार्च से बैच में मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।